स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस को पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का फिजिक्स है। क्या बाबू हम लोग का ये फिजिक्स है, ये हम लोग का चैप्टर 13 है ना, 13, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी जरूरी चीज, और ये हम लोग का जानती है लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। हम लोग इससे पहले केमिस्ट्री खत्म कर दिए, बायोलॉजी खत्म कर दी, और ये हम लोग का लास्ट फिजिक्स है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जर्नल साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू रे? जर्नल साइंस। तो इस चैप्टर का क्या नाम बाबू रे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जो नहीं भी देखा उसके लिए क्या है, जो जितना भी जरूरी मुख्य बातें पहले बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस चैप्टर का, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव लघुत्तरी और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरी बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखते हैं इस चैप्टर में जानेंगे पहले। ठीक है, ध्यान से समझना है, तब पूरा बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। प्रास्तान इंट्रोडक्शन। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, जैसे तार है, ये मान लो तार है, ये भी तार है ना, प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना, ऐसे चुंबक के जैसा होता है। तुम लोग ध्यान दी होगी नहीं दी होगी, जैसे ही करंट उरंट दौड़ता है ना, तो सुई रहेगा अपने आप सीधा हो जाता है। अगर तुम लोग देखा होगा, ध्यान दिया कभी, जब ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो सुई रहेगा अपने आप उसका सीधा हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। काहे? क्योंकि उसमें कॉपर में या लोहा में करंट दौड़ता है तो वो अपने आप चुंबक खींचता है ना, कहलाता है। इस प्रभाव को सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, क्या नाम था रे? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। इसको कौन खोज किया था रे? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, है ना, यही खोज किया था। मतलब तार है तो इसके तार में क्या है, ये सब चुंबकीय प्रभाव है ना। बाकी समझ में आ गया होगा। ऑरस्टेड का प्रयोग, क्या रे? ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड ने देखा जब धारा प्रभावित की जाती है तो पास में रखी चुंबक की सुई, कंपास निडल, है ना, मान लो ये कंपास निडल है ना, सुई भी बोलो, तो वो क्या होता है, अपने आप हिल जाता है जब धारा पर पास होता है, तो फिर सीधा हो जाता है, अपनी दिशा बदल लेती है। इससे सिद्ध हुआ कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। निष्कर्ष क्या निकला बाबू इसका? विद्युत धारा प्रभावित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है ना। जो तार रहता है ना उसके चारों ओर क्या बनाता है रे? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसमें समझ में आ रहा है बात? तो ठीक है, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग, है ना बाबू। तो वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं ना बाबू। यही क्या कहलाता है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। यही क्या कहलाता है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द्वारा दर्शाया जाता है। यही लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। रेखाओं को घनत्व, क्षेत्र, तीव्रता बताती है ना। ये अगर जा रहा था यहाँ, ये जा रहा है यहाँ, ये आके इसमें नहीं लड़ेगा कभी जिंदगी में, है ना बाबरे। सब अपना अपना में रहता है, ठीक है, पूरा रहता है। तुम लोग को कैसे बताएं? मान लो चुंबक है, चुंबक को क्या करेगा, धुरा में जब लेके जाएगा तो पूरा सटा लेगा अपने पास में, है ना। जितना भी है गर्दा वर्दा सब लेके चले आता है पास में, लेके आता है आगे लेके आता है। वही है चुंबकीय क्षेत्र, है ना बाबरे। रेखाओं का घनत्व क्षेत्र की तीव्रता बताता है। अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि एक सीधा तार और उसमें धारा प्रभावित की जाए, उसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र, सर्कुलर फील्ड लाइन, है ना, ऐसा बन जाता है। इसमें तार जाता है अंदर से ना, तो ऐसा करता है, सर्कुलर लाइन बन जाता है। ठीक है, इनकी दिशा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट कौन होगा, ये वाला ना, इस टाइप का बनता है ना, इस टाइप का जाता है। तार है जैसे ऊपर में जाएगा, लाइन जो जाएगा ना, अभी दिखाते हैं तुम लोग को क्या है, थंब रूल से बताई जाती है ना। राइट हैंड थंब रूल
क्या है देखेंगे जब। ठीक, तो जब हम अपने दाएं हाथ को अंगूठा धारा की दिशा में रखते हैं तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबक के क्षेत्र दर्शाती है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो मेरा बात तो है ना, हाँ इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का किए हम लोग है ना बाबरे। तो ये क्या हो गया बाबरे, हम लोग का लाइन जा रहा है ऊपर है ना बाबरे, और ये हम लोग क्या हो रहा है बाबरे, लाइन क्या बोलता है, इसमें दो गो तार होता है, हमेशा याद रखना दो गो तार होता है ना, दो गो तार होता है। एक में क्या होता है बाबरे, लाइन आता है ना बाबरे, एक में अर्थिंग होता है, और एक जो होता है ये क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, तो वो नीचे में बनता है ना बाबरे वो वाला। ठीक, कुंडली, कॉयल या वृत्ताकार तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, इस टाइप का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। जब एक वृत्ताकार तार सर्कुलर लूप में धारा प्रवाहित होती है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यदि कोई चक्कर कई चक्कर टर्न हो तो उसे सोलोनाइड कहते हैं। अब सोलोनाइड क्या है उसको समझते हैं, यही क्या होगा हम लोग का सोलोनाइड है, क्या होगा ये वाला सोलोनाइड है ना। ये क्या 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 काम होता है इसको हम दिखाते हैं, अब समझते हैं। सोलोनाइड एक लंबी कुंडली होती है जिसमें कई तार के चक्कर होते हैं ना, इसमें बहुत सारा तार एक साथ में घुमा देता है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है। सोलेनॉइड का उपयोग विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, विद्युत घंटी बनाने में, घंटी भी बनता है इससे, यहाँ पे दाबेगा तो डन टन आवाज करेगा है ना, इलेक्ट्रॉनिक बेल है ना, जो मॉक ड्रिल है मॉक ड्रिल वही है समझ लो, इसमें एकदम पूरा आवाज होता है, एकदम पूरा बहुत भयंकर आवाज होता है मॉक ड्रिल में। इसमें विद्युत चुंबक यही वाला है ना। अब रे बचपन में जब हम लोग करते रहे हैं, बहुत किए, तुम लोग किया है कि नहीं किया है, मेरी बात आजकल का बच्चा ना इस सब चीज़ में ध्यान नहीं देता। आजकल का बच्चा मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देता है, फ्री फायर में, इंस्टाग्राम में, यही सब में रहता है, सोचता पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा नहीं तो दिमाग खुलेगा नहीं। वो सब क्या तुमको करेगा, वो सब तुमको बर्बादी की ओर लेके जाएगा। इस सब में दिमाग लगाएगा। पहले हम लोग क्या करते, खुद से बैटरी में तार लगा कर खुद से गाड़ी उड़ी बनाते थे, चप्पल काट के चक्का बना के उसके बाद उसको यही वाला क्या बोलता है, चलने वाला रोलर डोजर बना रहे थे अपने से काट कूट के। हाँ रे, तो मजा आता है सब करने में। अब क्या करता है, बैठ के मोबाइल देखता है, बनाते देख, उससे क्या होता है, दिमाग खुलता है, कहाँ का सर्किट कहाँ गया है ना। हम खुद से बनाए थे जेसीबी एक ठो, तो बहुत दिमाग, इस सब में दिमाग लगता है, मगर मजा बहुत आता है। अब क्या करता है, चल गया फ्री फायर खेलने के लिए, रात में देख रहे हैं बैठ कर फ्री फायर खेल रहा है, सब कोई मोबाइल चला रहा है, ये सब फालतू चीज है ना। तो विद्युत चुंबक, यह लोहे के टुकड़ों को सोलेनॉइड के अंदर रखकर बनाया जाता है। धारा प्रवाहित होने पर यह चुंबक बन जाता है, धारा बंद करने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। उपयोग विद्युत घंटी, मोटर, क्रेन द्वारा भारी वस्तु उठाने में है ना बाबरी। अस्थायी चुंबक बनाम विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक कौन, हम लोग जो अभी चुंबक यूज करते हैं वो अस्थायी चुंबक हुआ, और विद्युत चुंबक जो लाइन में रहता है। तो अस्थायी चुंबकीय गुण और अस्थायी चुंबकीय गुण। चुंबक तो हमेशा रहता है, धारा बंद होते ही चुंबक समाप्त हो जाता है। लाइन रहेगा तो चुंबक रहेगा, लाइन बंद हो जाएगा तो चुंबक खत्म हो जाएगा है ना। लाइन वाला में चुंबक तो की शक्ति स्थिर रहती है, इसमें चुंबक की शक्ति नियंत्रित रहती है ना बाबरे। चुंबक यूज किया कि नहीं तुम लोग, है ना। हम लोग समझते हैं यहाँ पे मोटर के बारे में हल्का फुल्का। विद्युत मोटर है ना बाबरे। मोटर बहुत तरह का होता है, एक मोटर होता है पानी पटाने वाला, पानी पटाता है ना रे, छोटा मोटर घर में यूज करते हैं। मोटर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मशीन है ना रे, पानी पटाने वाला मशीन, वो भी मोटरे कहलाता है। हवाई चलाने वाला भी मोटरे है, ये भी मोटर से ही चल रहा है ना बाबरे। लगभग वो जितना भी जरूरी चीज सब मोटर से ही चलता है। तो विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना बाबरे। मोटर में या तो लाइन जाएगा तब वो बदलेगा, पेट्रोल जाएगा तब करंट बनाएगा है ना बाबरे। मुख्य भाग आर्मेचर, चुंबक, कम्यूटेटर और ब्रशेस। तो इससे मोटर से बहुत सारा काम होता है कि नहीं होता है। मोटर से ही गाड़ी चलता है, पता है तुमको, इसीलिए उसको मोटरसाइकिल या मोटर वाहन बोलता है, क्योंकि मोटर से ही टोटल खेल किसका है, मोटर का है। मोटर ही नहीं रहेगा तो चलेगा ही नहीं गाड़ी है ना। कार्य सिद्धांत, तो जब धारा प्रवाहित होती है तो कॉइल पर चुंबकीय बल लगता है। कहाँ लगता है बाबरे, कॉइल पर चुंबकीय बल लगता है, जिससे यह घूमने लगती है।
इस तरह विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। उपयोग पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन सब किससे चलता है अवरे? मोटर से चलता है ना अवरे। टोटल का काम किसका काम है अवरे? मोटर का काम है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग, तो विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, क्रेन, लाउड स्पीकर, लगभग सब चीज मोटर से ही चलता है ना अवरे। देखो ऐसा नहीं बड़ा बड़ा फैक्ट्री टोटल मोटर का ही कमाल है, सब जितना फैक्ट्री उक्ट्री लगता है सब टोटल किसका कमाल है अवरे? मोटर का कमाल है ना। मशीन चलाने के लिए मोटर बहुत जरूरी है। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, कार्य सिद्धांत, धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक बनता है, जो हथौड़ों को आकर्षित करता है। हथौड़ा घंटी से टकराता है, आवाज होती है, सर्किट टूटता है, फिर जुड़ता है, घंटी बार बार बजती है ना। हथौड़ा वाला तो वो वाला हो गया, लोहा वाला ना, टान टान मारता है, इधर उधर खाली मार दिया ऐसे करके तो बजना स्टार्ट हो गया ना घंटी। मगर इसमें भी जब दाबा तो जाके लोहा में टच किया, टच करके उसका बहुत सारा फंक्शन है, तब जाके बचता है। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु वीवीआई पॉइंट इस समझना है ना अवरे, एग्जाम में पूछने वाला। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है अवरे? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये कौन बोला अवरे? ऑर्स्टेड का सिद्धांत है ना अवरे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ना अवरे, इस टाइप का बोल रहे थे ना अवरे। सोलोनाइड विद्युत चुंबक का मुख्य भाग। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत घंटी विद्युत चुंबक का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न करती है। हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या इस चैप्टर से हम लोग सीखे क्या क्या, सबमेरी उसको जानेंगे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा खत्म हो जाएगा उसके बाद। विषय मुख्य बातें। खोजकर्ता कौन था बाबरे इसका बाबरे? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। नियम क्या था? दाएं हाथ का अंगूठा नियम। उपकरण सोलोनाइड विद्युत मोटर विद्युत घंटी। मुख्य सिद्धांत क्या था? धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है? चैप्टर द एंड हो जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस चैप्टर से हम लोग जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव नंबर लिखते हैं उड़ कैसे जाता है। चलो अच्छा ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होता होगा, तो यहाँ पे एक नंबर लिखे थे उड़ गया नंबर 2, वही हम भी समझ नहीं पाते। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने खोजा था? कौन खोजा था? ऑर्स्टेड है ना, ऑर्स्टेड खोजा था। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग 2 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है बाबरे? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, सी नंबर है ना बाबरे। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए प्रयोग होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, सी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। सोलोनाइड क्या है? तो कुंडलीदार तार। विद्युत चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? धारा की मात्रा पर। विद्युत घंटी में चुंबक कौन बनता है? लोहे का टुकड़ा बनता है ना अरे। विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? धारा की दिशा बदलना। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय रेखाएं। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होती है? तो विद्युत यांत्रिक, है ना। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसके तरफ बाबरे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किससे कहते हैं बाबरे? तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं बाबरे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और स्टेट के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? यह सिद्ध हुआ कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ना बाबरे, चुंबक क्षेत्र बनाता है। राइट हैंड थंब रूल लिखी, तो लिखना क्या है उसमें ध्यान समझना। दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखे तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल को दर्शाती है। सोलोनाइड क्या है? तो ये तार की लंबी कुंडली होती है जिसमें धारा प्रभावित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। विद्युत मोटर क्या करती है? तो यह ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत चुंबक का एक उपयोग लिखिए। तो विद्युत घंटी और क्रेन में भारी वस्तुएं उठाने में।
अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में एक अंतर लिखिए। अस्थायी चुंबक में चुंबक तो अस्थायी होता है, जबकि विद्युत चुंबक में अस्थायी होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता किन पर निर्भर करती है? धारा की मात्रा और चालक से दूरी पर। विद्युत घंटी में धारा बंद करने पर क्या होता है? चुंबक से समाप्त हो जाता है और घंटी बजना बंद हो जाता है ना बाबरे। अब आ जाते हैं 5 नंबर या दीर्घ उत्तरी की तरफ। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। और स्टेट का प्रयोग समझाइए। और स्टेट ने सीधा तार लिया और उसमें विद्युत धारा प्रभावित की। तार के नीचे रखी चुंबक की सुई की दिशा बदल गई। इससे सिद्ध हुआ कि धारा प्रभावित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है ना। ठीक है, 2 नंबर क्या है देखेंगे। 2 नंबर कह रहा है हम लोग को राइट हैंड थंब रूल को उदाहरण सहित समझाइए। यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। जैसे यदि धारा ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की उंगलियों की दिशा में होगा। ठीक, अगला है सोलेनॉइड और विद्युत चुंबक की रचना और उपयोग लिखिए। सोलेनॉइड एक तार की लंबी कुंडली होती है जिसमें धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यदि इसके अंदर लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका उपयोग होता है विद्युत घंटी, क्रेन, लाउड स्पीकर, मोटर में, है ना बाबरे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत मोटर की रचना एवं कार्य सिद्धांत लिखिए। मुख्य भाग चुंबक के आर्मेचर, ब्रश, कम्यूटेटर। जब कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय बल लगता है जिससे कॉइल घूमने लगती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है ना। लास्ट बोल रहा है हम लोग को विद्युत घंटी का कार्य सिद्धांत समझाइए। धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक बनता है जो लोहे की पट्टी को खींचता है। हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ ही सर्किट टूट जाता है, चुंबक समाप्त होता है और फिर सर्किट जुड़ता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे घंटी लगातार बजती रहती है। यहाँ पे होता है क्या बाबू हम लोग का चैप्टर द एंड। तो बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे क्या होता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, 13 को चैप्टर था हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया और 3 को चैप्टर साइंस का बचा है ना अरे। 13 चैप्टर खत्म हो गया, 14, 15, 16 3 को चैप्टर बचा हम लोग का। तो बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म, किताब खत्म होना बड़ा बात नहीं है। मन लगा के पढ़ना, तैयारी करना एग्जाम का, है ना, ये आपका जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, है ना, तुम लोग नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा? बाप माँ का नाम खराब होता है, इतना पढ़ाए, टीचर का नाम खराब होता है, इतना पढ़ाया गया, तुम लोग ने अभी इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग का हमको क्या जरूरी था? तुम लोग की वजह से इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम लोग नहीं पढ़ेगा, नहीं नंबर लाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? अफसोस लगता है और कोई बात नहीं है ना। मन लगा कर पढ़ो, कुछ नहीं है। देखो, जो तुम्हारे साथ घूम रहा है ना, जो तुमको बोल रहा है चलो घूमने चलो, वही तुमको चिढ़ाएगा। खाली घूमता था तो क्या करोगे? फेलने करेगा तो क्या करेगा? वही तुमको तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम जिसका दोस्ती बना के घूम रहा है तुम लोग, वही तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो मन लगा के पढ़ो, है ना। कुछ नहीं है सब में रखा हुआ। पढ़ो लिखो, आगे चलकर नौकरी लो, बड़ा आदमी बनो, है ना। गरीब बन के रह जाओगे, कोई इज्जत नहीं रहेगा तुम्हारा समाज में, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।